गणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। हेलो। देखो, कल तक अपन ने ये कर लिया था कि जैंगो के अंदर एक पाइपलाइन कैसे डालनी है, कैसे नेविगेशन बार बनाना है, और डेटाबेस के अंदर एक मॉडल बनाना अपन ने देख लिया था। ठीक है, उस चीज़ को बहुत क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक क्लास बनाई यूज़र नाम की मॉडल्स डॉट पाई वाली फाइल के अंदर, जो ऑटोमेटिकली जैंगो क्रिएट करता है आपके लिए। और उसके अंदर अपन ने अपनी जो भी डेटा एलिमेंट्स थे वो ऐड कर दिए मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड की मदद से। और एक एस टी आर फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न कर रहा है अपनी प्राइमरी की, जो कि आप ईमेल ले सकते हो, जैसे कि सेल्फ डॉट ईमेल। तो इस क्लास को बनाने से अपन ने डेटाबेस में कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो डेटाबेस का काम है वो जैंगो संभाल लेगा, कि जैंगो में मिलता है बहुत एक्सेलेंट एसक्यूएलाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, अपन ने क्या किया, अपन ने क्लास बनाई और इस क्लास को कॉल किया और इस क्लास को हैंडल किया। मेक माइग्रेशन की कमांड्स अपन को देनी पड़ती थी। वो कमांड्स क्या थी, पाई मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन ऐप वन और पाई मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, ये दो कमांड्स हैं। ओके, सो कल तक का यहाँ देखो, व्यूज डॉट पाई के अंदर हमने एक फॉर्म जो क्रिएट किया था, ये जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को जब अपन साइन अप पर क्लिक करते हैं तो एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है एंड हमको मैसेज भी मिलता है कि यस अकाउंट वाज क्रिएटेड। ओके, अभी तक इतना ही है। वेबसाइट की लुक्स पे हमने कुछ खास काम किया नहीं है, और बस ये ऐसी सी चीज़ है। आगे अपन बताएं क्या देख रहे हैं, आगे अपन ये देख रहे हैं सबसे पहले तो लॉगिन और साइन अप कैसे बनाना है। लॉगिन, यहाँ साइन अप अपन बना चुके हैं, लॉगिन कैसे बनाना है। सेकेंडली, अगर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है वो कैसे देना है। थर्ड, साइन आउट कैसे करवाना है, और जो यूज़र है वो लॉग्ड इन कैसे रहेगा। ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं जो कल नहीं हो पाई थी। ओके प्रियांशु, एवरीथिंग क्लियर, ऑडियो वीडियो वॉइस सब कुछ। हम्म अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट अपनी ये है कि अपन जो ये वेब पेज है ना, इस फॉर्म को अपन ने साइन अप करने के लिए यूज़ किया है, एक और फॉर्म ऐड करते हैं जो लॉगिन करने के लिए यूज़ करेंगे अपन। ओके, सो बेसिकली ये रहता है कि अपन को लॉगिन तब करना है जब अपना अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं होम डॉट एच टी एम एल के अंदर ही एक और फॉर्म बना देता हूँ लॉगिन के लिए, बट ये थोड़ा सा क्लटर आउट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं पाइपलाइन को चेंज कर रहा हूँ, केवल नाम चेंज करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। सो अपनी यू आर एल्स डॉट पाई वाली फाइल में जाता हूँ और यहाँ होम है, होम की जगह इसको
साइन अप कर देता हूँ, अबाउट वाले पेज को लॉगिन कर देता हूँ और कॉन्टैक्ट वाले पेज को डैशबोर्ड कर देता हूँ। हेलो आर्यन शर्मा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वैसे फिलहाल वेब डी की क्लास चल रही है, डीएसए प्लस ऊप्स की क्लास अभी तक चालू हुई नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं आप पढ़ाओ, अगर लगेगा नहीं समझ आ रहा तो हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अपन को किस तरीके से यहाँ जो नेम्स है वो चेंज करने हैं। सबसे पहले यूआरएल्स के अंदर मैंने साइन अप, लॉगिन, डैशबोर्ड कर दिया। एंड इसके बाद में जो टैबलेट फाइल्स हैं इसमें अपन नाम सेम रख सकते हैं, हालांकि रिकमेंडेड तो नहीं है बट रख सकते हैं। और जो व्यूज़ वाले फाइल हैं यहाँ पे भी हम नाम सेम रख सकते थे, लेकिन हम चेंज करेंगे बिकॉज रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन अप, यहाँ लिख दिया लॉगिन और यहाँ लिख दिया डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पे भी डैशबोर्ड, यहाँ पे भी लॉगिन और यहाँ पे भी साइन अप। एट दी एंड में यहाँ पे इसको साइन अप कर देता हूँ, इसको डैशबोर्ड और इसको लॉगिन। ओके, सो प्रिटी मच हमने कुछ चेंज किया। अब ये होम वाला जो पेज है डेड हो जाना है। ओके, सर्वर ही डेड हो गया, नो एडमिट होम। इसको रीस्टार्ट करते हैं। व्यूज डॉट होम, व्यूज के अंदर कोई होम एट्रीब्यूट नहीं है। अरे हाँ, हमने नाम चेंज वहाँ नहीं किया। तो यूआरएल्स डॉट पाई के अंदर जाते हैं, व्यूज डॉट होम, व्यूज डॉट अबाउट, व्यूज डॉट कॉन्टैक्ट। तो इसको मैं साइन अप, अबाउट की जगह लॉगिन और कॉन्टैक्ट की जगह डैशबोर्ड कर देता हूँ। ओके, सो ये बेसिकली मैंने इसलिए किया ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ कहाँ जा रही है अपनी वेबसाइट। तो मैं साइन अप पे जाऊँ उधर, तो मुझे यहाँ साइन अप का फॉर्म मिलेगा। टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, होम डॉट एच टी एम एल, व्यूज डॉट पाई को मैंने सेव नहीं किया, अब कर दिया। चलो रीलोड करते हैं एंड यहाँ मेरे को साइन अप फॉर्म मिल गया। और नैव बार के अंदर भी चेंजेस करने हैं, इतनी सारी जगहों पे चेंजेस करना पड़ता है। ओके, चेंजेस हो गए, गुड। तो साइन अप वाले ऑप्शन पे हमको साइन अप फॉर्म मिल रहा है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं कि हम लॉगिन कैसे करेंगे। और फॉर्म बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले एक एचवन बनाया, लॉग इन टू दिस साइट। एक फॉर्म बनाएंगे पोस्ट मेथड का। एक्शन हमको नहीं चाहिए, मेथड चाहिए पोस्ट। और फॉर्म के अंदर हम CSRF टोकन देंगे फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ऊपर लोड स्टैटिक लगा हुआ है। ओके, सब पेज सेटअप है। दिस इज लॉगिन पेज। ये भी देने के बाद हमें इनपुट देंगे ईमेल टाइप का, नेम दे देंगे ईमेल, आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, और प्लेस होल्डर दे देंगे ईमेल। ऐसे ही हम एक इनपुट देंगे पासवर्ड टाइप का, नेम हो जाएगा PSW, आईडी की ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर दे देंगे पासवर्ड। ओके, और एक थर्ड इनपुट रहेगा सबमिट। लॉगिन इसकी वैल्यू दे रही है। ओके,
रीलोड करा पेज को, लॉगिन फॉर्म अपना बन गया। ईमेल और पासवर्ड एंटर करके अपन यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। सो करंटली हमारा अगर कोई अकाउंट होगा वो लॉगिन नहीं होगा, सिर्फ एक फ्रंट एंड डिज़ाइन हुआ है। अगर हम बैक एंड पे जाएँ तो कोई लॉजिक नहीं लिखा हुआ है लॉगिन के लिए। तो मैं लॉगिन के लिए लॉजिक कैसे लिखूंगा? सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट बना लिया जो कि एक एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट है, और एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट के बाद इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स पोस्ट। अगर पोस्ट मेथड है रिक्वेस्ट का, यानी कि जो फॉर्म है वो पोस्ट मेथड हमने रखा था फॉर्म के अंदर, लॉगिन पेज के अंदर, यहाँ देखो हमने पोस्ट मेथड रखा है। तो अगर जो रिक्वेस्ट आई है वो पोस्ट मेथड से आई है तो ही ये काम अपन को करना है। क्या करना है? सबसे पहले ईमेल लूँगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट ईमेल, पासवर्ड लूँगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट पासवर्ड। ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया। अब हमको चेक करना है कि क्या जो पासवर्ड है वो इस ईमेल के लिए सही है या नहीं है। सो हमने मॉडल कौन सा बनाया था? हमने बनाया था यूज़र मॉडल। तो हमें चेक करना है कि क्या ऐसा कोई अकाउंट है जिसका ईमेल ये हो और पासवर्ड ये हो, जो भी यूज़र ने एंटर किया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पर्सन इक्वल्स यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर क्या करना है हमको? ईमेल इक्वल्स जो भी ईमेल यूज़र ने दिया है वो। ठीक है, इस तरीके से फिल्टर कर लिया। ईमेल जो है वो मतलब ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है या ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसका ईमेल ये है, वो वाला अकाउंट पर्सन वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब हमको सिर्फ फर्स्ट चॉइस चाहिए, इसलिए हम डॉट फर्स्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, वैसे तो इस केस में लॉजिकली ऐसा नहीं हो सकता, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि मल्टीपल अकाउंट्स का सेम ईमेल हो। डेटाबेस को नहीं पता कि ईमेल प्राइमरी की है, इसलिए हम फर्स्ट लगाते हैं, क्योंकि हमें जो फर्स्ट अकाउंट मिल रहा है उसी को सिलेक्ट करना है। देन हम क्या करेंगे? इफ पर्सन डॉट पी एस डब्ल्यू इक्वल्स जो पी एस डब्ल्यू एंटर किया गया है यूज़र के द्वारा वो उसके बराबर होता है, तो मैं लिखूंगा लॉग्ड इन। तो यहाँ पे हम लॉगिन करवा देंगे। कैसे लॉगिन करवाएंगे? मैं लिखूंगा सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक रिजल्ट इक्वल्स लॉगिन सक्सेसफुल, और मैं रिक्वेस्ट डॉट सेशन लॉग्ड इक्वल्स ट्रू ये लिख दूंगा। और इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, रिक्वेस्ट डॉट सेशन लॉग्ड इक्वल्स ट्रू। रिक्वेस्ट जो होती है ना, हर एक रिक्वेस्ट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक रिक्वेस्ट पे एक नया सेशन बन जाएगा, लेकिन जब भी कोई नया इंसान आता है आपकी वेबसाइट यूज़ करने, तो डेटाबेस के अंदर उसकी एक सेशन क्रिएट हो जाती है। ओके, एक तरह से एक टेम्परेरी आईडी, जिसे हम कैश के नाम से जानते हैं। तो वो जो कैश होता है वो ब्राउजर साइट पे स्टोर नहीं करके जो जैंगो है डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करता है सर्वर साइट पे, और वो मैच करता है कैश फाइल को रिक्वेस्ट फाइल के साथ। तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के साथ मैच करने वाली जो कैश फाइल है उसके अंदर एक वेरिएबल होगा लॉग्ड नाम का। ऑब्वियसली ये डिक्शनरी है, कॉन्टेक्स्ट की तरह बिल्कुल सेम। उसकी वैल्यू ट्रू कर दो, और ये लॉग्ड मैंने नाम मर्जी से लिया है, इसका अपन को कुछ भी ले सकते हैं। तो जब अपन को चेक करना होगा कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं, तो हम इसी वेरिएबल को चेक कर लेंगे। ये बात समझ में आई प्रियांशु? क्लियर? एक बार फिर रिपीट करना। देखो, जब कोई नया यूजर आता है, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट पे गया, ये मेरी वेबसाइट खुली, तो इस वक्त मेरा एक सेशन बना हुआ है, यानी कि इस सेशन में मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं
वो जैंगो ने एक जगह मेरे लिए स्पेशली स्टोर करके रखे हैं। जो आपका सेशन है उसकी एक सेशन आईडी आपका ब्राउजर क्रिएट करता है कुकीज एंड साइट डेटा के अंदर। ओके, सो ये जो कुकीज और साइट डेटा होता है इनका काम यही है कि आपके कुछ ऐसे वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल जब अपन कई बार प्रोग्राम बनाते हैं अपन को कुछ डेटा ऑफलाइन सेव करना होता है ताकि अपन अगली बार जब प्रोग्राम को रन करें तो वो डेटा हमारे पास फिर से एक्सेसिबल हो, जिसको हम फाइल्स में स्टोर कर देते हैं। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि जब आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो आपसे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स वो वेबसाइट स्टोर करके रखेगी अपने पास, और जब आप दोबारा उस वेबसाइट पे आओगे तो उसी कारण से आप अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाते हो। आप अपने आप कुछ अपनी पर्सनलाइज जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सपीरियंस करते हो, अपनी सेटिंग्स को एक्सपीरियंस करते हो जो आपने की हैं, आपका पास्ट में किया हुआ काम आपको प्रोग्रेस वापस मिल जाती है। राइट, ऐसा होता है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपसे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं, आपसे रिलेटेड जो डेटा है वो सर्वर अपने पास स्टोर करके रख रहा है। काय में स्टोर करके रख रहा है, डेटाबेस में स्टोर करके रख रखा है। और उसको पहचानेगा कैसे? अभी यूजर तो बहुत सारे हैं, तो अलग अलग यूजर्स में से आपका वाला डेटा कौन सा है उसके लिए एक सेशन की आपका ब्राउजर क्रिएट करता है, और इस ब्राउजर की सेशन की को टैली करके सर्वर आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो फाइंड आउट करता है। तो जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? वेबसाइट पे आना। उस रिक्वेस्ट के साथ मैचिंग यूजर का जो सेशन है, सेशन कहते हैं हम उस डेटा को जो कि वेबसाइट ने अपना स्टोर करके रखा है। उसमें अपन देख रहे हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू अपन क्या रख रहे हैं। तो मैंने लॉग्ड नाम का एक वेरिएबल बना लिया एक तरह से। अब पाइथन में ये कैसे रेंडर करा है? तो पाइथन में ये एक डिक्शनरी होती है, रिक्वेस्ट का जो सेशन है एक डिक्शनरी की तरह काम करता है। हमने लॉग्ड की दे दी और वैल्यू दे दी ट्रू, तो एक वेरिएबल बन गया लॉग्ड नाम का जिसकी वैल्यू ट्रू हो गई। किसमें? आपके सेशन में। एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, किसी दूसरे यूजर के लिए ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी, इनफैक्ट ये वेरिएबल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर लॉग इक्वल्स ट्रू करने का मतलब है कि हमने एक्चुअली वेबसाइट को बताया है कि इस यूजर का लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। समझ गए? ओके, अब क्या? रिक्वेस्ट का सेशन लॉग्ड ट्रू हो गया, बहुत अच्छी, गुड। तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। एल्स पार्ट में अगर बाई चांस पासवर्ड मैच नहीं करता है तो मैं कॉन्टेक्स्ट के रिजल्ट में इनवैलिड क्रेडेंशियल्स डाल सकता हूं। अच्छा, तब क्या? जब ये यूजर अकाउंट मुझे मिला ही नहीं, ऐसा कोई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका ईमेल कुछ वैसा हो जैसा कि यूजर ने एंटर किया है। सपोज आपने कोई ऐसा ईमेल एंटर कर दिया जिससे आपने अकाउंट बना ही नहीं रखा है, तो क्या होगा? तो एरर आ जाएगा। एरर से बचने के लिए क्या करेंगे? ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगाएंगे, एरर हैंडलिंग। तो मैं ट्राई करूंगा और ट्राई ब्लॉक के अंदर ये सारा कोड जो अभी मैंने लिखा इसको शिफ्ट कर दूंगा। फिर मैं यहां लिखूंगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर अगर यहां कोई एरर आया, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं रिजल्ट दे दूंगा अकाउंट नॉट फाउंड, और कहीं एरर नहीं आ सकता। एरर एक ही सूरत में आ सकता है कि अकाउंट मिला ही नहीं, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिजल्ट में कि अकाउंट नॉट फाउंड। और जो लॉगिन डॉट HTML आई होप उसमें स्क्रिप्ट होगी, नहीं है तो हम बना लेते हैं कल की तरह, कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्क्रिप्ट बनाई ताकि जो हम रिजल्ट दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में उसको डिस्प्ले कराया जा सके। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर डॉम कंटेंट लोडेड,
यहाँ हमको क्या लिखना है, वार, और सपोज रिजल्ट हमने बनाया, ये हमने जेंको से जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें से रिजल्ट ले लिया, जो भी रिजल्ट होगा वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। फिर मैंने लिखा इफ रिजल्ट, अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि कोई वैल्यू आई कॉन्टेक्स्ट में से, तो मैं अलर्ट कर दूंगा रिजल्ट, तो रिजल्ट को अलर्ट में भेज दो। ये एक बहुत सिंपल सी, ये स्क्रिप्ट समझ में आई? स्क्रिप्ट ओके, समझ में आ गई है? ये डिस्प्ले कराने के काम आता है। हाँ, ये जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, अगर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि यस अकाउंट लॉग्ड इन या व्हाटएवर, वो चीज अलर्ट फंक्शन जो है डायलॉग बॉक्स में आपके कोई मैसेज देने का काम करता है। ओके ओके, सो अब हमारी इम्प्लीमेंटेशन रेडी है, इसको टेस्ट करने का टाइम है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार लॉगिन पेज को रीलोड करूँगा, देन ईमेल पे आया, यहाँ मैंने कुछ ayush@test.com ईमेल डाल दिया, कुछ पासवर्ड डाल दिया माय पास, लॉगिन पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। ओके, यहाँ देखते हैं CMD में, ओके रिक्वेस्ट की थी, कुछ हुआ नहीं। व्यूज के अंदर देखा, रिक्वेस्ट और मेथड पोस्ट, हमने कॉन्टेक्स्ट यहाँ दिया ही नहीं है इसलिए कुछ नहीं हुआ। हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं, कॉन्टेक्स्ट, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये देखो अकाउंट नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है। ओके, अकाउंट अभी तो नहीं मिल रहा, मैं साइन अप पे जाता हूँ और ayg.com हटाओ, आयुष नाम है मेरा, ईमेल हो गया ayg.com@gmail भी लगा दिया, पासवर्ड हो गया माय पास, साइन अप किया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। अब मैं लॉगिन पे जाता हूँ और ayg@gmail.com और माय पास क्रेडेंशियल सेंटर करके लॉगिन करता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ग्रेट। लेकिन अब एक दिक्कत है, पता है, मैं फिर से साइन अप पे आ रहा हूँ, मैं फिर से लॉगिन पे आ रहा हूँ, फिर से मेरे को ये स्क्रीन्स दिख रही है। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे को ये स्क्रीन्स दिखे अगर मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो। यानी कि ये वेबसाइट अभी क्या कर रही है ना, पता है, रिमेंबर नहीं कर रही कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ, या एक तरह से रिमेंबर कर रही है लेकिन उस चीज़ को शो नहीं कर रही। तो वो कैसे होगा? बहुत सिंपल सी लाइन सबको लिखनी है, साइन अप और लॉगिन दोनों में ही चेक करना है कि यूजर ने लॉगिन कर रखा है या नहीं। इफ लॉग्ड इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कीज, क्योंकि ये एक डिक्शनरी है, जितनी भी कीज है उसमें से लॉग्ड नाम की कोई की है क्या, एंड रिक्वेस्ट डॉट सेशन लॉग्ड। अब ये जो लॉग्ड नाम की की है, इस पे वैल्यू ट्रू है क्या? अगर ये की एग्जिस्ट करती है और इस पर वैल्यू ट्रू है तो क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट डैशबोर्ड, यूजर को डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दो। रीडायरेक्ट को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ होती है कि आपके रिक्वेस्ट के सेशन में लॉग्ड मिल जाए और लॉग्ड की वैल्यू भी ट्रू है, यानी लॉगिन सक्सेसफुल था, तो हम रिटर्न कर देंगे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्शन, यानी कि रीडायरेक्ट कर दिया यूज़र को डैशबोर्ड वाली पेज पर। यही सेम कोड स्निपेट हम लॉगिन में भी डालेंगे एंड इसके बाद अपन रीलोड करते हैं साइन अप को। ओके, रिवर्स फॉर डैशबोर्ड नॉट फाउंड, आई थिंक नॉट अ वैलिड व्यू फंक्शन और बेटर नेम, views dot dashboard name equals के रिवर्स क्यों नहीं मिला इसको? डैशबोर्ड नॉट फाउंड, नॉट अ वैलिड व्यू फंक्शन और पैटर्न नेम। एक सेकेंड,
देखो ये हो रहा है, अगर मैं लॉगिन और साइनअप पे जाऊं तो वो मेरे को रिडायरेक्ट कर रहा है डैशबोर्ड पे। देखो मैं साइनअप पे आया हूँ लेकिन ये कह रहा है रिवर्स फॉर डैशबोर्ड नॉट फाउंड। और डैशबोर्ड में कुछ ना कुछ यहाँ पे छूट गया है जो लॉगिन और साइनअप के लिए नहीं छूटा था। व्यूज डॉट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड नेम इक्वल्स, एक तो इनको करेक्ट करना है। और व्यूज डॉट पाई वाली फाइल के अंदर डैशबोर्ड नाम का व्यू तो हमने बना रखा है। Just 1 second. Yeah. Okay, I'm back. सो एक काम करते हैं, सर्वर को बंद कर देते हैं अभी के लिए, और अपनी पूरी इम्प्लीमेंटेशन चेक कर ली मैंने। सही है इम्प्लीमेंटेशन, कोई गलती नहीं दिख रही मेरे को। कई बार इस तरह के ग्लिचेस भी होते हैं, बहुत माइनर किसी रीज़न से। तो मैं यहाँ पे आके एक बार मैं टास्क मैनेजर ओपन करूँगा। आई होप टास्क मैनेजर में पाइथन चल ना रहा हो, अगर चल रहा है तो मैं उसको बंद कर दूंगा। ओके, दिख नहीं रहा। डैशबोर्ड वाला पेज ओपन हो रहा है बिना किसी दिक्कत के। ये देखो, सर्वर रीस्टार्ट करने से ठीक होने लग गई चीजें। ओके, सो बेसिकली अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँ, लॉगिन पे क्लिक करूँ, ये लिंक्स वर्क नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन असल में ये मेरे को सिर्फ रीडायरेक्ट कर रहा है डैशबोर्ड वाले पेज पे। रीज़न, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और मुझे दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इनकॉग्निटो में जाऊँ और फिर यहाँ साइन अप वाले या किसी और पेज पे आऊँ तो ये देखो मेरे को आने दे रहा है। लॉगिन वाला भी आने देगा, साइन अप वाला भी आने देगा और डैशबोर्ड वाला भी आने देगा। क्या जब तक मैंने लॉगिन या साइन अप नहीं किया है तब तक मैं डैशबोर्ड को ओपन कर सकता हूँ? हेलो, प्रियांशु? नहीं कर सकते शायद। तो मैं डैशबोर्ड को ओपन नहीं कर सकता अगर मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो मेरे पास फिर ऐसा भी कुछ होना चाहिए। तो मैं डैशबोर्ड वाले के अंदर भी एक चेक लगा दूंगा, इफ नॉट लॉग्ड इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कीज और रिक्वेस्ट डॉट सेशन लॉग्ड नॉट इक्वल्स ट्रू। इन दोनों में से कोई कंडीशन होने पे या तो लॉग्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा या फिर उसकी वैल्यू ट्रू नहीं है, मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा लॉगिन पेज पे कि पहले लॉगिन करके आओ। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखो लॉगिन पेज खुल गया। अब मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, नहीं खुल रहा, पहले लॉगिन खुलेगा।
लेकिन अगर मैं इसको बंद करता हूँ और अपने करंट टैब जिस तरह लॉग्ड इन उस पर जाता हूँ, मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ, डैशबोर्ड खुल गया, लॉगिन पे जाऊँ, नहीं खुलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द वेबसाइट इज नाउ रिमेम्बर। अब मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ, दोबारा खोलता हूँ, फिर से लोकल होस्ट स्लैश साइनअप पे जाता हूँ, देखो मैं फिर से डैशबोर्ड पे आ गया। तो ये वेबसाइट याद रख रही है। अब ये कब तक चलेगा, कब तक याद रखेगी? जब तक मेरा सर्वर ऑन है, तब तक ये लॉगिन वाली चीज़ याद रहेगी। तो अगर मैं इस पूरे में इसको बंद नहीं कर सकता, मीटिंग बंद हो जाएगी। बट बात यह है कि पूरे क्रोम को बंद कर दूं, कंप्यूटर को शट डाउन कर दूं, कुछ भी कर दूं, उसके बाद वापस से इसको खोलूंगा तो भी साइन अप पेज पे जाने पर इसको याद रहेगा कि मैं लॉग्ड इन हूँ। ओके, लेकिन अगर मैंने सर्वर बंद कर दिया और फिर से रीस्टार्ट किया, अब मैं आता हूँ, ये तो अभी भी लॉग्ड इन दिखा रहा है। क्या मुझे बता सकते हो उसका क्या रीजन है? कुछ ही देर पहले मैंने बताया था। इसका रीजन ये है कि आपके पास जो सेशन डेटा है वो अभी भी उसी डेटाबेस में वही मौजूद है। सर्वर रीस्टार्ट करने से सेशन डेटा इरेज थोड़ी ना होता है ना? तो आपने सिर्फ एक लोकल मशीन पे सर्वर को ऑन द स्पॉट स्टॉप करके रीस्टार्ट कर दिया बिना सेशन डेटा को इरेज किए, इसलिए आप अभी भी लॉग्ड इन आ रहे हैं। तो बताओ, इस तरीके से क्या मैंने ये बता दिया कि मैं क्यों api-education.co.in पे एडमिन पैनल पे जाऊं तो आराम से लॉगिन हो जाता हूं, बट अगर वही काम मैं इनकॉग्निटो में करूं तो मुझे एक्सेस डिनाइड दिखता है। क्यों? समझ गए ये बात? ना थोड़ा सा डेटा स्टोर रहता है उस वेबसाइट पे। हाँ, और वो हमको इस वजह रिमेम्बर से। करता है। ठीक है, तो ब्राउजर चेंज होने पर या फिर ब्राउजर के इनकॉग्निटो मोड पे जाने पर या डिवाइस चेंज होने पर आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर सेशन डेटा क्लियर हो जाने पर, अगर आप कोई डेटाबेस को डिलीट कर देते हो तो, या फिर सबसे बड़ी चीज सेशन के एक्सपायर हो जाने पर। इस सेशन की एक एक्सपायरी डेट होती है और वो सेशन डेटा जब एक्सपायर हो जाता है तब भैया आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, सो ये चीज, ये इम्प्लीमेंटेशन हमने बना ली। ग्रेट, गुड। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है बताओ आप? नेक्स्ट अपन क्या करें? अभी अपने पास ये पेज है इस लेवल का, क्या नैव बार के अंदर साइन अप और लॉगिन जैसे बटन, डैशबोर्ड जैसे बटन ये हो सकते हैं? क्यों ना अपन थोड़ा सा बेटर बनाए इस चीज को। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो नैव बार है इसको हटा देता हूं मैं। तो ये मैंने लगाया था आपको बताने के लिए कि लगाना कैसे है, लेकिन ये लगा ही रहे ये जरूरी नहीं है। नैव बार को हटा दिया मैंने क्योंकि अपने पास एज सच कोई ऐसे लिंक्स थे नहीं जो अपन नैव बार में रखें। जब अपन को जरूरत होगी अपन दोबारा लगा सकते हैं। ओके, ऑटोमेटिकली मैं रिडायरेक्ट होऊंगा डैशबोर्ड वाले पेज पे। अब मेरा साइन अप और लॉगिन वाले से काम नहीं है, और अगर मैं डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करता हूँ जब मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन पे आ जाऊंगा। यहाँ एक लिंक देना है मेरे को साइन अप के लिए। सो मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ और यहाँ एक लिंक दे देता हूँ। लिखूंगा क्या? ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, साइन अप। वेट, नॉट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, गलत लिख दिया मैंने। न्यू टू दिस वेबसाइट, और मैं यहाँ सिर्फ साइन अप लिखूंगा लिंक के अंदर। इसको मैं लिंक से पहले लिखता हूँ। इससे क्या होगा, ये देखो ये लिंक आ गया, साइन अप पे क्लिक करूंगा, साइन अप वाले पेज पे पहुंच गया। सेम चीज को कॉपी कर दूंगा मैं लॉगिन वाले पेज से साइन अप वाले पेज में भी।
और यहाँ से इसको मिटा के ये कर दिया। तो अब मुझे साइन अप वाले पेज पे लॉगिन पेज का लिंक मिल रहा है। ओके, एंड लिंक मुझे चेंज करना होगा ऑब्वियसली। और लॉगिन वाले पेज पे साइन अप का लिंक मिल रहा है। अगर मैं दोनों में से एक भी काम कर लेता हूँ, मैं लॉग्ड इन हो जाऊंगा। इसको हटाओ और फिर मैं साइन अप या लॉगिन किसी पे भी जाऊँ, सीधा डैशबोर्ड पे आऊँगा। सो ये कॉन्टैक्ट पेज नहीं है। आई एम दी डैशबोर्ड, डैशबोर्ड लिख दिया, ठीक है। ओके, सो प्रियांशु, कोई डाउट्स आपको अभी तक की जो भी मैंने बताया उसमें? आप खुद करोगे? आपका तो सब कुछ इंस्टॉल था। चलो एक काम करो, स्क्रीन शेयर कर दो एंड मैं बताता रहता हूँ, आप बनाते रहना। सर्वर स्टार्ट से करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन शेयर कर रहे हो? एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मिनिमाइज कर दो, मीटिंग को मिनिमाइज कर दो, मीटिंग को मिनिमाइज कर दो और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। अनम्यूटेड रहने दो इसको, बात करते रहेंगे अपन। ये यहाँ पे हाँ, क्या? यहाँ पे क्रिएट करना है क्या? हाँ, बना दो यहीं पे। पहले पुराना मिटाओ। हाँ, CMD Django admin start project न्यू प्रोजेक्ट। Django और admin के बीच डैश आता है सिर्फ, स्पेस नहीं आएगा, सिर्फ डैश आएगा। स्टार्ट प्रोजेक्ट और जो भी प्रोजेक्ट लिखना है उसका नाम। ओके, अब CD प्रोजेक्ट 1 लिखो, चेंज डायरेक्टरी टू प्रोजेक्ट 1। नहीं, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। CD के आगे आपको लिखना है प्रोजेक्ट 1। अब आप प्रोजेक्ट 1 की डायरेक्टरी में आ गए हो। अब आपको लिखना है पाई manage.py start app 1। पाए मैनेज डॉट पाए स्टार्ट ऐप
बिना स्पेस के। ऐप वन की जगह आप कुछ और नाम भी रख सकते हो, लेकिन ऐप वन जो है सही है। ओके, पाई मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। ओके, सो अब आप VS कोड में ओपन कर लीजिए आपका नया प्रोजेक्ट जो है उसकी डायरेक्टरी को। नहीं, जो प्रोजेक्ट मतलब जो फोल्डर जेंगो ने क्रिएट किया ना उसको ओपन करो। ये वो पहले वाला जो आपने पिछली बार अपन ने आधा थोड़ा बहुत किया था ना, नहीं, ये तो ठीक है, अभी अपन रीस्टार्ट कर रहे हैं ना। इसी फोल्डर के अंदर है वो। देखो इतना क्लटर हो रहा है, इस क्लटर में नहीं कर पाओगे इजीली, इसलिए इस फोल्डर को बंद कर दो और मेनली जो अभी जेंगो ने स्टार्ट किया वो फोल्डर ओपन करो VS कोड पे। ये उसका नाम तो यही है। प्रोज वन था ना, प्रोजेक्ट वन, हाँ, इसको ओपन करो। अब देखो कितना क्लियर है। नहीं, मुझे लगा वो उसी फोल्डर में है। ओके, सो अब आपको ब्राउजर ओपन करके लोकल होस्ट 8000 पे जाना है। आपका जेंगो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है, इसका ये मतलब है। ओके, सो ये डिफॉल्ट पेज है जेंगो का। अब सबसे पहले क्या करना है बताओ। ऐप वगैरह वाले व्यूज बनाना है क्या? बिल्कुल सही, व्यूज बनाने हैं, यूआरएल्स बनाने हैं। व्यूज डॉट पाई वाली जो फाइल है उसमें आके, और आपको एग्जैक्टली वही बनाना है जो अभी 2 दिन से अपन ने बनाया है। सो बना लो, एक फंक्शन बनाओ। सबसे पहले लिखोगे साइन अप वाला, फिर लॉगिन वाला, फिर डैशबोर्ड, तीनों के लिए एक एक फंक्शन बना लो। ये कहाँ से लाए? एक सेकेंड। ये क्या रहा है? क्या करना है अपन को? आपको फंक्शंस बनाने हैं। सबसे पहले एक साइन अप का फंक्शन, लॉगिन का फंक्शन और एक डैशबोर्ड का फंक्शन। फंक्शन बनाने क्या लिखता है? DEF लिखते हैं ना, डेफ डिफाइन फंक्शन। फंक्शन। फिर फंक्शन का नाम, जैसे साइन अप। नहीं, पहले फंक्शन का नाम लिखो। अब ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट कर जो पैरेंथेसिस होते हैं। अब रिक्वेस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहे हो आप। ओके, कॉलन लगाओ इसके एंड में, एंटर दबाओ, इंडेंटेशन लेवल बढ़ जाएगा। यहां से आपको रिटर्न करना है रेंडर, स्पेस नहीं आएगा, रेंडर एक फंक्शन है, उसके आगे पैरेंथेसिस लगाओ। रिक्वेस्ट कॉमा HTML फाइल का नाम लिख दो जिसको भी आपको रेंडर करवाना है, जैसे कि रिक्वेस्ट कॉमा साइन अप डॉट HTML, एक स्ट्रिंग के अंदर। अब इसी तरीके से डैशबोर्ड और लॉगिन के लिए भी आपको सेम फंक्शन बनाने हैं।
डॉट HTML। हाँ, अब इसको फाइल को सेव कर दो और urls.py वाली फाइल ओपन कर लो। project1 नाम के फोल्डर में होगी वो। ये अभी अपन ने क्या किया है, अपन ने व्यू बनाया। अपन ने व्यूज बनाए हैं, यानी कि अब जब भी साइन अप, लॉगिन या डैशबोर्ड वाले पेज पे अपन आएंगे तो अपन ने जेंगो को बताया है कि क्या करना है। बेसिकली क्या बताया है कि एक साइन अप डॉट HTML, एक लॉगिन डॉट HTML और एक डैशबोर्ड डॉट HTML की फाइल्स हैं, ये यूजर को दिखा देनी है। बस अब पेज इतना जो बताया। अपन बनाएंगे 3 अलग अलग। हाँ, अब ये 3 HTML फाइल्स बनाएंगे अपन, पर पहले आप urls.py वाली फाइल को ओपन करो। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब आपको ऐसे ही पाथ डिफाइन करना है। लिखो पाथ। हाँ, अब अंदर एड्रेस लिखो, यानी कि कौन से एड्रेस पे कौन सा आपको वो है। जैसे कि आपने लिखा लॉगिन, तो स्लैश लॉगिन पर आपको कौन सा व्यू कॉल करना है जो आपने व्यूज बनाए उनमें से, ये आप जेंगो को बता रहे हो। तो स्लैश वगैरह इसमें नहीं लगाना, इसमें सिर्फ लॉगिन लिखो। वो ऊपर एडमिन स्लैश लगाया, उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, कॉमा व्यूज डॉट लॉगिन, कॉमा नेम इक्वल्स लॉगिन। एक स्ट्रिंग के अंदर नेम इक्वल्स लॉगिन। पूरा स्ट्रिंग में या सब लॉगिन स्ट्रिंग में? केवल लॉगिन स्ट्रिंग में है। अब ये जो व्यूज वाली फाइल है ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ऊपर जहां फ्रॉम django.urls इंपोर्ट पाथ लिखा है, उसके नेक्स्ट लाइन में लिख दो फ्रॉम app1 इंपोर्ट व्यूज। app1 की आपने सेटिंग्स में कुछ करना पड़ेगा? नहीं, app1 को इंक्लूड तो करना ही है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपने ऐप में ए कैपिटल लिखा था ऐप बनाते वक्त, तो आपको केस का ध्यान रखना है। हाँ, कंट्रोल Z कर दो, बस हो गया। अब ऐसे जैसे आपने एक पाथ बनाया ना लॉगिन के लिए, सेम आपको साइन अप और डैशबोर्ड के लिए भी बनाना है। पहले वाले लॉगिन वाले पाथ के बाद कॉमा लगाओ। ये एक लिस्ट है, उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है। जैसे एडमिन वाले पाथ के बाद कॉमा लगाए ना एक पैरेंथेसिस के बाद, वैसे लॉगिन के बाद भी लगाओ। हाँ, अब साइन अप के बाद भी लगाओ और नेक्स्ट पाथ बनाओ डैशबोर्ड का। सेव कर दो। हाँ, अब settings.py में चले जाओ। urls.py का काम खत्म। settings.py, थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे, इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर app1 ऐड कर दो। केस का ध्यान रखना, क्योट्स के अंदर होगा ये। और स्क्रॉल करो नीचे, टेम्पलेट्स में जो DIRS वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही, यहाँ टेम्पलेट्स लिख दो। क्योट्स के अंदर सेम।
और कुछ करना है इसमें? टेम्पलेट्स में तो सही से लिखो पहले, क्योट्स के अंदर लिखो उसको। अब नीचे आ जाओ, एकदम नीचे स्टैटिक स्लैश लिखा है ना, इसमें शुरुआत में एक स्लैश और लगा दो। सेव कर दो। अब एक और काम है, साइड में जो आपकी डायरेक्टरी है उसमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है टेम्पलेट्स नाम का। फोल्डर? हाँ, कैपिटल में टेम्पलेट्स लिखना। और इसको रूट डायरेक्टरी के अंदर शिफ्ट करो। अभी ये प्रोजेक्ट 1 फोल्डर के अंदर है। ऐप 1 में मूव नहीं करना। रूट Then- डायरेक्टरी मैनेज डॉट पाई के नीचे ले जाओ, नीचे नीचे मैनेज डॉट पाई के नीचे ले जाओ। यस, प्रोजेक्ट 1। ओके, ये अपन ने स्टैटिक और यूआरएल ये किस लिए किया? सबसे पहले अपन ने ऐप 1 को इंक्लूड किया इंस्टॉल्ड ऐप्स में, ताकि जेंगो हाँ। के अंदर वो ऐप इंस्टॉल हो जाए। टेम्पलेट्स अपन ने एक फोल्डर स्पेसिफाई किया कि इस वाले फोल्डर के अंदर HTML फाइल्स ढूंढनी है। और नीचे स्लैश स्टैटिक अपन ने क्यों किया वो आगे चल के मैं बताऊंगा। स्टैटिक फाइल्स को सही से सर्व करने के लिए होता है वो। ये लोड स्टैटिक करके भी अपन करते हैं ना, वो किस लिए करते हैं? लोड जो बन- स्टैटिक अपन इसलिए करते हैं ताकि जो स्टैटिक वो है ना टेम्पलेटिंग, स्टैटिक टेम्पलेटिंग जेंगो में जो जेंगो टेम्पलेटिंग होती है उसका एक छोटा सा पार्ट है, वो वाली लोड हो जाए ताकि अपन उसको यूज कर सके। ओके। तो अब आपको टेम्पलेट्स वाला जो फोल्डर है उसमें 3 HTML फाइल्स बनानी है। signup.html, login.html, dashboard.html। अब आप अपने पेज को लोड करोगे अगर ब्राउजर में, तो आपको ये तीनों HTML फाइल्स अपने रेस्पेक्टिव एड्रेस पे मिल जाएंगी। स्लैश करके साइन अप पे जाने की कोशिश करो। ब्लैंक पेज आ जाए, ऐसे ही लॉगिन और डैशबोर्ड में भी आ जाएगा। अब HTML फाइल्स के अंदर कंटेंट आपको ऐड करना है। HTML कोडिंग मैंने बताई थी आपको, उस हिसाब से। और ये आपका एक तरह से होमवर्क है कि आपको अच्छे से अच्छी HTML और CSS की मदद से इन तीनों पेजेस को अच्छा लुक देना है। ओके, अपन ने फंक्शनैलिटी बहुत सारी देख ली, अच्छा लुक नहीं दिया पेजेस को, आपको लुक अच्छा देना है। फंक्शनैलिटी मैं आपसे कल बनवा लूंगा। ओके, हेलो, हाँ ओके। ओके। सो इसके लिए मैं वो और डाल रहा हूँ नोट्स हमारे ब्लॉग वाले सेक्शन पे, तो उसमें जाके नोट्स देख लेना। क्या आगे रही नोट देख लेना उसमें जाके, और उस हिसाब से आगे प्रैक्टिस करना। ओके, ये चीज़ एक बार करने से थोड़ी तो मेमोरी में गई होगी, राइट? इसको बार बार करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट। ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है।